इतना ही नहीं, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन भगवान की उम्र जब केवल 6 माह की हुई, केवल 6 महीने, तो कंस ने फिर एक राक्षस को भेजा तृणावर्त नाम का, और भगवान ने खेल ही खेल में, तृणावर्त कहते हैं हम आपके यहाँ आता है ना वो जो गोल गोल घूमता हुआ वायु के वेग के समान हमारे पास आता है, महाराज भगवान ने खेल ही खेल में उस तृणावर्त का भी मर्दन कर दिया। भगवान ने 1 साल के हो गए कन्हैया, फिर से कंस ने एक राक्षस भेजा सक्टासुर, और भगवान ने उसको भी समाप्त कर दिया। अच्छा 1 महीना 1 साल के कन्हैया हो गए, लेकिन अभी कन्हैया का नाम नहीं, कन्हैया का भी नामकरण संस्कार हुआ नहीं। और हम आपके यहाँ यदि बालक बालिका होने वाली हो, गर्भ में आ जाए और ढेर सारा नाम की लिस्ट पहले चल जाए, हम आपके यहाँ यदि बालक या बालिका कुछ होने वाला हो और पेटई में है, पिताजी उस बालक के पिताजी अलग नाम रख देंगे, माता अलग नाम, बुआ अलग नाम, कुटुंब वाले अलग नाम, और यहाँ कन्हैया का भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। सब कोई कन्हैया को क्या कहते हैं, लाला लाला लाला, और हकीकत में लाला बड़ा विचित्र है। छोटा सा कन्हैया जिसे भी एक बार देख देता ना और हंस देता, मंद मुस्कान कर देता, वो घायल हो जाता, पागल हो जाता। यहाँ से बोल रहा है मार मार, कम करो ना यार, आवाज कम कर दो, स्लो कर दो, कड़ाका जैसे माधव खान में हमारी। श्री राधे, आज इसका मन मैचने लगा। प्रेम से बोलना, तुम्हारे हा करे हम प्राण न ले लेना मैच के चक्कर में। प्रेम से बोलना। और महाराज जब भगवान का जन्म नामकरण नहीं हुआ ना, और नामकरण ना होने का एक कारण है, एक कारण ये है कि पुत्र किसी के हैं, तो जिनके ऐसा पुत्र कन्हैया किनके हैं, वसुदेव जी के, और उनके कुल का जो गुरु है वही तो नामकरण करेगा। नंद बाबा के यहाँ के तो करने वाले नहीं। अब महाराज जब उन्हें बुलाया गया गर्गाचार्य जी को, तो उन्होंने रोहिणी के पुत्र और मां यशोदा अर्थात लाला का नामकरण संस्कार किया। एक का नाम कृष्णचंद्र और एक का नाम बलभद्र। अब सब जान गए कि नंद के छोरे का नाम है कृष्ण, और कृष्ण नाम है तो कृष्ण कोई नहीं कहता, कान्हा कान्हा सब कहते, कान्हा कान्हा सब कहते और कोई कुछ नहीं कहता। और महाराज ये बात कहां पहुंच गई, स्वर्गलोक में देवताओं को, देवता और गदगद हो गए। जब भी धरा में भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो देवता सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए कि देवता इसलिए प्रसन्न होते हैं जब राक्षस ज्यादा आताताई हो जाते हैं और धर्म को डिगाने लगते हैं, अर्थात देवताओं को परेशान करने लगते हैं, तब भगवान का प्रादुर्भाव होता। अब देवता आज प्रसन्न हैं। और ये बात किसको पता चली, भोले बाबा को। भोले बाबा भी ध्यान में, और भोले बाबा ने ध्यान में भगवान के छोटे स्वरूप का दर्शन किया। भोले बाबा किसकी वंदना करते हैं, किसका ध्यान करते हैं, भगवान के बाल स्वरूप का। भोले बाबा आज जब ध्यान अवस्था में बैठे ना, तो भोले बाबा ने ध्यान में कन्हैया के बाल स्वरूप का दर्शन किया। और जब से कन्हैया का बाल स्वरूप का दर्शन भोले बाबा ने किया, आंख को खोला, अब ध्यान अवस्था से हटे और मन में ये लालसा होने लगी कि जाता और कन्हैया के बाल स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता।
भोले बाबा तैयार हो गए, भोले बाबा गोकुल के लिए चलने लगे। इतने में मैया आई। पार्वती मैया ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो, बाबा कहाँ जा रहे हो। बाबा ने कहा अपने प्रीतम, अपने ईश्वर, अपने भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहा। मैया ने कहा मुझे भी साथ में ले चलो। बाबा ने कहा ना, साथ में मैं ले नहीं जाऊंगा किसी का, मैं तो अकेले जाऊंगा। रामा अवतार में लेके गया था साथ में, कैसे दर्शन मिला मुझे पता है। इस बार मैं वो चूक नहीं करूंगा ना, इस बार मुझे अकेले जाना। मैया पार्वती मैया बाबा से कहने लगी बाबा पहले अपने आप को तो देख लो। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबितांभुजंग तुंग मालिका। डमा 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 निनाद वर डमर वयम, चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवा। मैया ने कहा पहले अपने आप को तो देखो, ये जटा में गंगा जी, और इस जटा को बांधने के लिए भी सर्प, गले में सर्प, कुंडल में भी सर्प, भस्म लगाने वाले, 3 नेत्र वाले, बाघंबर धारण करने वाले, आपको कौन सी मैया अपने लाला का दर्शन कराएगी। बाबा ने सोचा पार्वती कह तो ठीक रही है, बाबा ने सोचा पार्वती कह तो ठीक रही है, लेकिन दर्शन भी मुझे करना। बाबा ने कहा देख दर्शन करके तो रहूंगा चाहे जैसे मिले। मैया ने कहा तो एक काम कर लो, पहले इस स्वरूप को त्याग दो। और हकीकत में भगवान भोले बाबा ने अपने स्वरूप को इसलिए छोड़ा कि भगवान के पास जब आप दर्शन करने के लिए जाएं ना, हम आप जब भी दर्शन करने के लिए जाएं तो मन में किसी प्रकार का कपट ना रहे। अर्थात हम भगवान के पास जब जाएं तो निर्मल बन के जाएं। आज भोले बाबा ने अपने निज स्वरूप का त्याग कर दिया, अर्थात बाबा जिस अवस्था में है उस अवस्था का त्याग करके अब बाबा ने क्या किया, बाबा ने कहा जब इतना मैं कर लिया तो एक काम और करता हूं, मैं मदारी बन जाता हूं। अब पार्वती मैया की तरफ देख करके बाबा कहने लगे अब तो दर्शन कराएंगी ना मैया। क्यों? एक काम करूंगा, गोकुल में जाऊंगा और एक हाथ में लंगूर ले रखा हूं, एक में डमरू बजाऊंगा, बंदर नचाऊंगा, मैया अपने अपने लाला को लेकर के आएंगी और दर्शन तब मैं लाला का कर लूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल जय। अरे योगी का अरे भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया, श्याम दर्शन को भोला आया। भोले बाबा ने क्या किया, मदारी का भेष धारण कर लिया। आज भोले बाबा के मन में बड़ी प्रसन्नता है।
भोले बाबा सोच रहे आज जाऊंगा गोकुल में, और गोकुल में जाकर के अपने उस लाला का जिसका मैं भजन करता हूँ ना, उसके बाल स्वरूप का दर्शन करूंगा। मन में आसो लिए दिल में ललक जगे, मन में आस लिए दिल में ललक जगे, मन में आसो लिए दिल में ललक जगे, मन में आस लिए दिल में ललक जगे। अद्भुत सा रूप बनाया राम दर्शन को भोला आया, योगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को भोला आया, योगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो। भोले बाबा कहाँ पहुंच गए? गोकुल में। और भोले बाबा के पास में क्या है? एक हाथ में लंगूर और एक हाथ में डमरू। हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, ओ हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए। भोले बाबा ने एक हाथ से डमरू बजाना चालू कर दिया और दूसरे हाथ से लंगूर को लगाना चालू कर दिया। और भगवान ने जब ये खेला चालू किया, भोले बाबा ने, माताएं दौड़ करके आने लगी, अपने लालाओं को साथ में लाने लगी। लेकिन अभी वो लाला नहीं आया जिस लाला का बाबा को दर्शन करना है। हाथों डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए, हाथ डमरू लिए संग लंगूर लिए। अद्भुत सा खेल दिखाया, अद्भुत सा खेल दिखाया, श्याम दर्शन को भोला आया, ओ जोगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को भोला आया। योगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को भोला आया, जोगी का भेष बनाया श्याम दर्शन को भोला आया। जय हो।
अब जब माताएं अपने अपने लाला को ला रही हैं, बाबा को वो लाला का दर्शन नहीं हुआ जिसके लिए भगवान भोले बाबा ने अपने निज स्वरूप को त्याग करके आज मदारी का वेश धारण किया। बाबा ने एक छोटे से ग्वाल से पूछा, अरे लाला ये बता कि नंद बाबा का महल कहाँ? उस छोरे ने कहा क्या करोगे? बाबा ने कहा नंद बाबा के महल जाऊंगा और नंद के छोरे का दर्शन करूंगा। हो नंद नंदन का घर पूछे किस घर? 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 हो नंद नंदन का घर पूछे किस घर? ओ नंद नंदन का घर पूछे किस घर? जा करके अलग जगाया, जा करके अलग जगाया, श्याम दर्शन को भुलाया, अद्भुत शारूप बनाया, श्याम दर्शन को भुलाया, योगी का वेश बनाया, श्याम दर्शन को भुलाया, योगी का वेश बनाया, श्याम दर्शन को भुलाया, तो श्याम दर्शन को भुलाया, श्याम दर्शन को भुलाया, श्याम दर्शन को भुलाया, श्याम दर्शन को भुलाया, श्याम दर्शन को भुलाया। आके खड़े हो गए और भोले बाबा ने बड़ी जोर जोर से डमरू बजाना चालू किया। भोले बाबा ने अलख जगा दिया, बोल बम। दरवाजे के सामने भोले बाबा खड़े हैं और यशोदा मैया ने दरवाजा खोला और जैसे आवाज को सुनकर के मैया ने दरवाजा खोला, बाबा को देखा और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैया ने दरवाजा बंद कर लिया तो बाबा कहने लगे कि ए मैया दरवाजा क्यों बंद कर लिया आपने? यशोदा मैया अंदर से कह रही, बाबा क्या काम है ये बता दो। अब दरवाजा खोलूं या ना खोलूं इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम तो ये बताओ तुम्हारा काम क्या है। बाबा ने कहा मैया एक काम कर दे, अपने लाला का दर्शन करा दे। यशोदा मैया ने कहा लाला सुन, बाबा सुन, तुझे तो मैं अपने लाला का दर्शन बिल्कुल नहीं कराऊंगा। बाबा ने कहा क्यों? मैया ने कहा पहले अपने आप को तो देख ले, पहले अपने आप को देख और फिर बात कर। बाबा ने कहा क्या देखना है मैया? यशोदा मैया ने अंदर से कहा बाबा जो तेरे गले में सर्प है ना, पहले इसको तो देख। इसको देख करके जब मैं डर गई, मैंने दरवाजा बंद कर लिया, तो मेरा लाला देखेगा तो उसकी क्या दशा होगी। अब भोले बाबा बड़ी जोर जोर से हंसने लगे। भोले बाबा ने कहा मैया कैसी बात करती हो, मैया कैसी बात करती हो? 1000 फन वाले शेष पे शयन करने वाला तुम्हारा ये लाला और एक फन वाले से डरेगा? जब बाबा ने ऐसा कहा तो मैया अंदर से और क्रोध में आ गई। मैया कहने लगी बाबा बावला हो गया है क्या? फोटो में तो मेरा कन्हैया सर्प को देख लेता है तो डर जाता है, और प्रत्यक्ष रूप से जब देखेगा कन्हैया तो मेरे लाला मेरे कन्हैया की दशा क्या होगी। बाबा ने कहा मैया सुन, मैं योगी हूं, बिना दर्शन के जाऊंगा नहीं, बिना दर्शन का मैं जाने वाला नहीं। और मैया ने कहा अंदर से बाबा से, बाबा सुन, मैं भी कान्हा की माँ हूं, दर्शन कराऊंगी नहीं। बाबा ने कहा ए मैया अभी तूने योगी हट नहीं देखा, योगी हट कर लेना तो जो चाहे वो पा सकता है। मैया ने कहा योगी हट तो हमने बहुत देखे, लेकिन बाबा अभी तुमने तिरिया हट नहीं देखा। हकीकत में हमारी माताएं हट कर ले,
और फिर पतिदेव माने ना, ये हो नहीं सकता। ललितपुर कल जाना है, बाजार करके आना है, और वहां से ललितपुर से ही साड़ी लानी है, तो पति को ले जाना पड़ेगा। और यदि नहीं ले गए भूल से किसी कारण, तो समझ लो उस दिन से सुबह और शाम का भोजन बंद। बोलो बांके बिहारी लाल की। आज यशोदा मैया ने कहा बाबा सुन, कितना भी हट कर ले, मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। अब भोले बाबा दरवाजे के इस तरफ खड़े हैं और दरवाजे के अंदर, घर के अंदर मैया खड़ी, और बीच में पर्दा है दरवाजे का। अब बाबा ने हाथ जोड़ लिया, ये मैया तू देख नहीं रही है, लेकिन मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तू मेरे अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया तो बस एक रट पकड़ रखी है ना, मैं दर्शन ना कराऊंगी। बाबा ने कहा मैया सुन, याल कुटी और कांवरिया राज पुर को तज डारूं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराय विसार। बाबा ने कहा याल कुटी और कांवरिया पे, हे मैया तेरे लाला पे तो मैं अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूं। मैया तू चाहे तो आज से मैं तेरा ग्वाला बन जाऊं, तेरी गाय को चराऊं, एक बार अपने लाला का दर्शन करा दे। याल कुटी और कांवरिया राजती हूँ पुर को तज डारूं, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद के गाय चराय विसार। मैं तुम्हारी चाकरी करने के लिए तैयार हूं, बाबा ने कहा मैया से। लेकिन मैया कह रही है बाबा कोट उपाय कर ले, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। अब बाबा कोप में आ गए। बाबा ने कहा मैया कराना पड़ेगा। बाबा ने कहा मैया कराना पड़ेगा, यही मैं अलख जगा रहा हूँ, और कब तक तू ये दरवाजा नहीं खोलेगी, एक ना एक दिन दरवाजा खोलेगी और तेरे लाला का मैं दर्शन कर लूंगा। मैया ने कहा सुन बाबा, बावला हो गया है। बाबा तू बावला हो गया है, तुझे पता नहीं नंद बाबा का महल कितना बड़ा। इस नंद बाबा के महल में 9 दरवाजे हैं, एक में अलख जगाएगा, एक दरवाजा मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगी, कभी अपने लाला को इधर से नहीं निकालूंगी। बोलो बांके बिहारी लाल जय। बाबा भोले बाबा ने सोचा मैया दर्शन ना कराएगी। बाबा ने कहा मैया एक बार और बोल दे, लाला का दर्शन कराओगी कि नहीं। मैया ने कहा ना, बिल्कुल दर्शन नहीं कराऊं। अब भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा कहने लगे ये मैया जब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा, जब तक तेरे लाला का दर्शन नहीं कर लेता। और महाराज यमुना के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठ करके भोले बाबा ने समाधि लगाई। भोले बाबा भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने लगे, बाल स्वरूप का चिंतन करने लगे। आज छोटे से कन्हैया ने भोले बाबा के लिए, अपने भक्त के लिए लीला करी, अपने भक्त के लिए भगवान ने लीला करी।